आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर लिया हलफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, स्पीकर असेंबली और दीगर ने तकरीब में की शिरकत। मुनहरी फरकाने असेंबली के मामले में स्पीकर का अहम फैसला। गड्डम प्रसाद कुमार ने नागेंद्र और कडियम श्रीहरि की नाअहली की दरखास्त को किया मुस्तरद। मुनहरी फरकाने अरकान पर स्पीकर का फैसला। जमहूरियत के खिलाफ केटीआर का तासुर। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया निशाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 22 मार्च को सिद्दीपेट में ऑयल फार्म फैक्ट्री का करेंगे इफ्तिताह। किसानों से बड़ी तादाद में शरीक होने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की अपील। चंद्रबाबू नायडू की सदारत में 2 रोजा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुख्तलिफ फलाही स्कीम से तरक्याती प्रोग्राम और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। यकसान सिविल कोड एक भारत श्रेष्ठ भारत की जानिब तारीखी कदम। एपी में 20 नुकाती प्रोग्राम की निफाज के चेयरमैन लंका दिनाकर का दावा। शिव प्रताप शुक्ला ने आज तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर हलफ ले लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. सिंह ने लोक भवन में नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को हलफ दिलाया। 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रापुर में पैदा होने वाले शिव प्रताप शुक्ला 4 बार एमएलए, यूपी के वजीर, राज्यसभा मेंबर और मरकजी वजीर रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला, जो अब तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुजरा, अरकान पार्लियामेंट, एमएलएज, एमएलसी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम कायदीन, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह है कि शिव प्रताप शुक्ला साबिक गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जगह ले रहे हैं, जिनका महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर तबादला कर दिया गया। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने आज एक अहम फैसला लिया, जिसमें बीआरएस एमएलएज दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को खारिज कर दिया, जो इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। स्पीकर ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी की तब्दीली का कोई खातिर-ख्वाह सबूत नहीं है, जिसके साथ उन्होंने अपनी रुकनीत बरकरार रखी। इस तरह स्पीकर ने खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र और स्टेशन गनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। और इसी दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी से इनहराफ के मामले में एमएलएज दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि को स्पीकर की क्लीन चिट को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस से जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वालों को क्लीन चिट देने का मतलब अवाम के फैसले की तौहीन है। इन्होंने कहा कि स्पीकर की तरफ से लिया गया यह फैसला पार्टी इनहराफ की हौसला अफजाई करता है, जो जमहूरियत की तारीख का एक सियाह दिन है। केटीआर ने कहा है कि यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि आईनी तरीक़ेकार को इख्तिदार में रहने वालों के हक में इस्तेमाल करने की एक मिसाल है। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि अगर अवाम के वोटों से जीते हुए ओहदों को ज़ाती मफादात के लिए तब्दील कर दिया जाए और इस स्पीकर इस पर मुहर लगा दें, तो जमहूरियत के कोई माने नहीं रह जाते। केटीआर ने कहा कि ऐसे फैसलों से अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचती है। तेलंगाना के अवाम सब कुछ देख रहे हैं और वो भी सही वक्त पर जवाब देंगे। रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी की बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि सिद्दीपेट जिले के नांगोर मंडल के नरमेटा में नई तामीर शुदा ऑयल फार्म फैक्ट्री का इफ्तिताह इस महीने की 22 तारीख को रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। इन्होंने कहा कि इस तकरीब में किसानों को बड़ी तादाद में शिरकत करनी चाहिए। हसनाबाद
ज़रई मार्केट कमेटी में ज़रई मेकनाइजेशन स्कीम के एक हिस्से के तौर पर पूनम प्रभाकर ने अक्कन्नापेट, हसनाबाद और दीगर मंडल्स के 38 किसानों को 53,80,000 रुपये मालियत की घास बिलिंग मशीनें तकसीम की हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो किसानों की मेहनत को कम करने और ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए लागू की जा रही ज़रई मेकनाइजेशन स्कीम के जरिए एक ज़रई आलात खरीदें। इन्होंने कहा कि 22 मार्च को 3 रोज़ा रैतु मेले का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें ज़रई आलात की नुमाइश की जाएगी। इन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में वो रियासती वज़ीर ज़राअत तामिल नागेश्वर राव के साथ चीफ मिनिस्टर के दौरे के लिए ऑयल फार्म फैक्ट्री का मुआयना करेंगे। కట్టేటువంటి యంత్రాలు, బెయిలర్లు, అదేవిధంగా రొటావేటర్లు ఒక 54 మంది ఈ 3 మండలాలకు సిద్దిపేట జిల్లాకు సంబంధించి సైలాపూర్ను చిగురు మామిడి అక్కడనే ఇంతకుముందే కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించి పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అట్లనే అనోకడ జిల్లా కింద భీమజరపల్లి ఎర్కతుర్తికి సంబంధించిన ఇష్యూ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాం. జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి గారు ఇప్పుడే మీ అందరికీ కూడా సూచన చేసినారు. మన ప్రాంతంలో కొంత గిరిజనులు ఉన్నారు, ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ కాంపోనెంట్ కింద వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కింద కొన్ని పనిముట్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నేను మార్కెట్ చైర్మన్లను, ఆత్మ చైర్మన్, అదేవిధంగా నగరానికి కూడా కౌన్సిలర్లు కానీ ఇతర రైతులు పెద్దలందరూ కూడా దయచేసి ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కాంపోనెంట్ కింద ఇంకా ఎవరైనా ఈ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పనిముట్లు తీసుకోదలుచుకుంటే వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ పెట్టిపించే కార్యక్రమం చేపట్టాల్సి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాల్సిందే కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ నెల 22వ తారీఖు నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నంగునూరు దగ్గర ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ ఇనాగ్రేషన్కి వస్తారు. అప్పుడు కూడా ఒక అగ్రికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది. 3 రోజుల పాటు ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మధ్య ఈ 2-3 రోజుల్లో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు నేను కూడా వచ్చి ఆ యొక్క ఏర్పాట్లను చూసేది ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా మన దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా రైతులు రావాల్సి ఉంటుంది. వ్యవసాయ సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఆయిల్ ఫామ్ పంటలను పెంచే కార్యక్రమం భాగంగా, ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మరి ఆయిల్ ఫామ్ సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టరీ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసే విధంగా సిద్ధమైంది. దాన్ని 22 తారీఖు నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకునేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విషయం లోపల కూడా మన ఈ ప్రాంతంలో ఈ రోటావేటర్లు కానీ ఇతరత్ర ఏ యాంత్రీకరణ విషయంలోనైనా కూడా ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో ఇంకా, అంటే గతంలో ఒక ట్రాక్టర్లకు మాత్రమే పరిమితమైపోయి చిన్న చిన్న పనిముట్లు క్షేత్రస్థాయిలో అవసరం ఉన్నాయి, కొద్దిగా ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు చాలా చిన్న చిన్న అవసరాలకు ఉపయోగపడేటువంటి పనిముట్లను యాంత్రీకరణ. चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू की सदारत में रियासती सेक्रेटरीट के 5वें ब्लॉक में 2 रोज़ा जिला कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, वज़ीर ख़जाना पी केशव और वज़ीर महसूल सत्य प्रसाद ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की तरफ से लागू की जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स और तरक्याती प्रोग्राम्स, GSDP ग्रोथ, स्वर्ण आंध्रा 2047 के विजन के अहदाफ, बुनियादी ढांचे की तश्कील और अमन अमान के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया गया। पहले दिन स्वर्ण 2047 के 10 उसूलों के निफाज के एक हिस्से के तौर पर ज़रई शोबे में गुर्बत के खात्मे, हुनरमंदी की तरक्की, पानी की हिफाजत और टेक्नोलॉजी जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला अफसरान को ई-ऑफिस फाइल्स की हल, डेटा पर मबनी गवर्नेंस और सरमायाकारी की तजावीज़ की बुनियाद पर हिदायत दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ सेहत आमा और फलाही स्कीम्स पर खुसूसी इजलास में अहम बहस की जाएगी। అంటే ₹5.19 ఉండేది 3 ఏళ్లలో ₹4.60 వస్తుంది. అల్టిమేట్గా ₹4 వరకు తీసుకురావాలనేది మన ఆలోచన. ఇందులో మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కుసుమ్ కింద 3 లక్షల పంప్ సెట్స్ ఇస్తున్నాం. 6 లక్షల సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఇంకా ఎక్కువ చేయగలిగితే విల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీ సబ్స్టేషన్ యాజ్ ఎ యూనిట్. మనం మైక్రో గ్రిడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, జీరో ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ రావడం, ప్రొజ్యూమర్ కాన్సెప్ట్ని ముందు తీసుకుపోవడం. ప్రొడ్యూసర్ కమ్ కన్జ్యూమర్, అతను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, వాడుకుంటాడు. ఒకవేళ సర్ప్లస్ వచ్చింది గ్రిడ్కి ఇస్తాడు, ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు తీసుకుంటాడు. లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి
ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్తాడు, ఇంటి దగ్గర రైతు ఉంటాడు, పంప్ సెట్ పెట్టుకుంటాడు, సర్ప్లస్ కరెంట్ ఇంటికి వాడుకుంటాడు, లేకుంటే వెహికల్స్ ఛార్జ్ చేసుకుంటాడు. ఈ విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ని మీరు లాజికల్గా తీసుకెళ్ళి మైక్రో గ్రిడ్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసి ప్రజలపైన భారం తగ్గించడం, సమర్థవంతంగా చేయడం, అల్టిమేట్గా గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ అమోనియా, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ చేంజ్. ఒకప్పుడు ఎనర్జీ అనేది షార్ట్ ఫాల్ నుంచి సర్ప్లస్ కాకుండా భవిష్యత్తులో ఎనర్జీ యాజ్ ఎ ఇండస్ట్రీ ఇది ఇన్కమ్ జనరేషన్కి తీసుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మూడోది 5 లక్షల మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాం. आंध्र प्रदेश में 20 नुकाती प्रोग्राम की निफाज के चेयरमैन लंका दिनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को अमली जामा पहनाने की तरफ एक तारीखी कदम के तौर पर यकसा सिविल कोड के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत के दबाव को सराहा. लंका दिनाकर ने इस बात पर जोर दिया कि ये इलाकाई इंजमाम की तरफ एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर काम करती है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तक़वियत मिलती है. Most particularly Uttarakhand, the first state which has been implementing UCC very effectively. All the allegations which made by the Congress-led I.N.D.I alliance have recognized as untruth, because the implementation of UCC in the state of Uttarakhand effectively implementing and true results as expected by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has been delivering in the state of Uttarakhand. They are already in 4 subjects in which very effectively implementing UCC in Uttarakhand: marriage, divorce, succession, inheritance, and live-in relationship. It is the first step which has been effectively implementing in Uttarakhand. As I observed in my study tour, I interacted with the secretary who is implementing UCC and who is looking over the UCC implementation in Uttarakhand. Now, Honorable Supreme Court CJI also expressed his view that UCC should be implemented in every state in our country. It is a very good opinion which expressed by the Honorable CJI of Supreme Court in order to carry the effective implementation of all enactments equally with all 144 citizens of our country, respect of caste, creed, religion and region. It gives uniformity in the country citizens' rights, responsibilities and all through UCC. आंध्र प्रदेश के वजीर के दुर्गेश ने कहा कि यह वाकई एक बहुत अच्छा तजुर्बा है कि हम हमेशा महसूस करते हैं कि सयाहत सिर्फ जगहों को देखना नहीं बल्कि कुछ तजुर्बा हासिल करना चाहिए. इन्होंने मुंबई में मुनक्किदा एक्सपो की सताइश करते हुए कहा कि ये एक ज़बरदस्त एक्सपो है. ये बहुत बड़ा एक्सपो है जिसमें हर तरह के थीम पार्क्स, तफरीही पार्क्स और सब कुछ दिखाया गया है. A great experience that we always feel that tourism should not be just seeing the places but to get some experience. Here in this expo, it is a great expo, huge expo, that all sorts of theme parks, amusement parks and everything has been shown here. And not only that one, our Indian people have manufactured the material for theme parks and amusement parks. There is a great achievement, and ultimately what I feel is that this would give inspiration to the youngsters who want to come into this industry. They can take up as well as a MSME or as a large scale industry. They can come into this field, and this would give more and more information about what sort of activities can be taken up and how to manufacture the material also. All these things would be explained by all the stalls here,
and it's a very huge expo also. And I congratulate all the people who are involved in this one and who are organizing this in a very big way. And I appreciate. सिलसिला कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी के मुलाजिमीन ने प्रमोशन से बढ़ने होते हुए अलाउंसेस और मुनासिब हिफाजती आलात की फराहमी के बशमूल तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए 72 घंटे का एहतजाज शुरू किया। हड़ताल का मकसद अमले के लिए हिफाजती खदशात और सर्विसेज के हालात को दूर करना है। यूनियन कायदीन मुलाजिमीन की बरवक्त तरक्कियों का भी मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने अपने मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के मकसद से ये एहतजाज शुरू किया है। చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాల సభ్యులకు పర్మనెంట్ చేయాలి ప్రమాదంలో చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులను పర్మనెంట్ చేయాలి ఎస్ చైర్మన్ మొండు వైఖరి నశించాలి ఎస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మొండు ఏహెచ్ల పట్ల యాజమాన్య మొండు వైఖరి నశించాలి ఏహెచ్ల పట్ల యాజమాన్య మొండు వైఖరి నశించాలి ఏహెచ్ల పట్ల యాజమాన్య మొండు వైఖరి నశించాలి। मेरा नाम ईश्वर राव, तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन स्टेट प्रेसिडेंट, इसका नाम स्वामी जनरल सेक्रेटरी। आज से सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट में चेस ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिजली का डिपार्टमेंट है। इसमें कम से कम 15-20 साल से काम करने वाला को अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं करे। सबसे पहले ये लोगों की एनुअल इंक्रीमेंट आने के एक्चुअली 2025 सितंबर महीने में आने के 2025 सितंबर एनुअल इंक्रीमेंट आने के अभी तक नहीं दिया। इससे पहले बहुत साल से FTA फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस बोल के देने वाला, इससे 10-15 साल से ये यूनियन लगाने के बाद ये मैनेजमेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलके इन लोगों की FTA कट कर दिया। और डिपार्टमेंट में ऑन ड्यूटी में 3 वर्कर्स मर गया था वो एक्सीडेंट के तरफ से। ये लोगों के वाइफ के बारे में नौकरी दो बोले तो नौकरी दिया, मगर रेगुलरेशन नौकरी नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में दिया। इसका वास्ते हम रेगुलर करने के लिए और FTA रिन्यूअल करने के लिए और एनुअल इंक्रीमेंट देने के लिए हम बहुत कम से कम 5-6 महीने से हम लड़ रहे। मैनेजमेंट से चेयरमैन साहब को कम से कम 4-5 बार मिलके मेमोरेंडम दिया था और MD साहब को भी दिया था और कोऑपरेटिव सोसाइटी कमिश्नर का भी हैदराबाद सेक्रेटरीट में मिलके दिया था। अभी तक कुछ फैसला नहीं करे। इसका वास्ते आज से 72 आवर्स ये आंदोलन कर रहा है। अभी भी 72 आवर्स में भी कुछ फैसला नहीं करा, मैनेजमेंट बुला के चर्चा नहीं करे तो और आने वाला दिनों में और टाइम देने के भी हम कोशिश करेंगे और मैनेजमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट बिजली का नेता। मेडचल मलकाजगिरी जिले नगरम म्यूनसिपालिटी के इसरा मंडल रामपल्ली में डबल बेडरूम और दीगर अवामी मसाइल से लाताल्लुक़ हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में 52 इमारतें में 6420 खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए। ताहम इसके बाद काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। बुनियादी मसला सड़क का है, जिसकी वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 2 सालों से कलेक्टर, GHMC और नगरम म्यूनसिपालिटी के अहदेदारों से शिकायत की जा रही है। ताहम इसके बावजूद अवामी मसाइल जो के तुम बरकरार है। मुकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर उनके मसाइल पर तवज्जो दें। కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోవడానికి కూడా ఇదే ధర్నా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। ఇప్పటికైనా మీ అధికారులు వచ్చి మా రామేశ్వరం ఆదుకుంటారని కోరుతున్నాను। అందరికీ నమస్తే అండి। డబ్బులు పెట్టాము గత 2 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇల్లు ఇచ్చారు తప్ప కానీ మమ్మల్ని పట్టించుకున్న కాదు లేదు। మన రోడ్డు బాగలేదు అంటే పట్టించుకుంటూ లేరు। నెలల కనీసం ఒక 100 మందికి
हुकूमत तेलंगाना ने शब कदर जुमतुल विदा और ईद उल फितर 2026 की तातीलात का ऐलान किया है। अगरचे ईद की तातील का ऐलान कर दिया गया, लेकिन चांद नजर आने के लिहाज से तारीखें तब्दील हो सकती हैं। रियासती हुकूमत के सरकारी कैलेंडर के मुताबिक जुमतुल विदा और शब कदर की तातीलात 13 मार्च बरोज़ जुमा और मंगल 17 मार्च को होंगी। 21 मार्च और 22 मार्च को ईद उल फितर की तातीलात के तौर पर दर्ज किया गया। ये तारीखें हिलाल के चांद की रुयत से मशरूत हैं और जुमतुल विदा और शब कदर की तातीलात को इख्तियारी करार दिया गया है, जबकि ईद की तातीलात का ऐलान आम तातीलात के तौर पर किया गया। ईद उल फितर 2026 मनाने का इन्हिसार हिलाल नज़र आने पर है और 19 मार्च को चांद नज़र आया तो ईद 20 मार्च को होगी, वरना ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। तिजारती एलपीजी की किल्लत के दरमियान अब ये खदशा पैदा हो गया है कि हैदराबाद में हलीम को रमज़ान मेनू से हटा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से होटल मालिकीन सिलेंडर हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में सनती पैमाने पर हलीम की पैदावार मुतासर होने का इम्कान जाहिर किया गया। ताहम चूंकि हलीम को पकाने का दारोमदार लकड़ी से चलने वाले भट्टों पर होता है, इसलिए एलपीजी की कमी का डिश पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तली हुई प्याज, जो कि हलीम का हिस्सा है, बनाने के लिए एलपीजी गैस के चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दूसरी जानिब होटल्स में पेश किया जाने वाला मामूल का खाना मुतासर होने का इम्कान है, क्योंकि हैदराबाद के बेशतर रेस्टोरेंट में गैस की जखीरा कम होता जा रहा है। बाज़ होटल मालिकीन का यह कहना है कि फिलहाल हैदराबाद में सूरत हाल काफ़ी हद तक काबू में है। ताहम अगर एलपीजी की किल्लत बढ़ जाती है तो सयाहत पर मुनहसर रेस्टोरेंट और होटल न सिर्फ हलीम की पैदावार कम कर देंगे, बल्कि दीगर मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। हैदराबाद के कई रेस्टोरेंट मालिकान ने हुकूमत से इस मसले पर तवज्जो देने की अपील शुरू कर दी है। दरियासना हुकूमत ने जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुक करने के लिए कम अज कम इंतजार की मुद्दत बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। वाज़ेह है कि शहर में एलपीजी की किल्लत ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से मुंसलिक है। इसका असर दुनिया के दीगर ममालिक पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। AIMIM याकूतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने संतोष नगर और रैन बाजार डिवीजन में हुकूमत तेलंगाना के जरिए फराहम करदा रमज़ान के तहाइफ तकसीम किए। हर डिवीजन में हर मस्जिद को 250 रमज़ान गिफ्ट किट्स मख्तस की गई हैं, जिन्हें मस्जिद कमेटीज के जरिए तस्दीक शुदा ज़रूरतमंद खानदानों में आधार की तस्दीक के बाद तकसीम किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि एक डिवीजन में एक मस्जिद के लिए ये इमदाद दी जा रही है, जिसमें 250 कपड़े शामिल हैं। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रैन बाजार डिवीज़न संतोष नगर डिवीज़न में रमज़ान की तरफ से जो गवर्नमेंट की जानिब से मसाजिद को जो दिया जाता है रमज़ान के तोहफे के तौर के ऊपर कपड़े जो CM की तरफ से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रैन बाजार संतोष नगर में आज 2 जगह भी कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में मुकामी लोग के साथ साथ मजलिस की तरफ से जितने जिम्मेदार थे और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों ने ठहर कर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और एक कारपेंटर डिवीज़न में एक मस्जिद का सैंक्शन हुआ है, जिसमें 250 जोड़े कपड़े आ रहे हैं और जो मुस्तहिक है मस्जिद कमेटी उनके घर घर जाके उनके आधार कार्ड लेकर उनको टोकन देकर वो चीज़ को मुस्तहिक को पहुंचा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी पे आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जितने भी डिवीज़न के मसाजिद है जिसका सैंक्शन हुआ है उनके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आ रहा है। मैं तमाम मसाजिद कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान में जो हुकूमत के जानिब से जो तोहफा आया है उसको इंशाअल्लाह ताला सही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पेंडोर्थी जोनल कमिश्नरेट का GVMC टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान ने अचानक मुआयना किया और इस मौके पर ACB के अहदेदारों ने दफ्तर की तलाशी ली। ACB DSP रामन मूर्ति ने अमले के 10 अरकान के साथ GVMC पेंडोर्थी जोनल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर टाउन प्लानिंग ACP रामालिंगेश्वर रेड्डी, TPO गोपन्ना और प्लानिंग सेक्रेटरी से पूछताछ की गई। इसके अलावा ACB हुकाम ने कई अहम फाइल्स की भी जाँच की।
ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की रहनुमाई में विशाखापट्टनम के नोवाटेल होटल में विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन में पानी के शोबे के लिए सरमायाकारी की मनसूबाबंदी के मौजू पर एक अहम वर्कशॉप का इनेकाद किया है। म्युनिसिपल शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस सुरेश कुमार, कमिश्नर और म्युनिसिपल इंतजामिया के डायरेक्टर डॉक्टर पी संपत कुमार और जिला कलेक्टर एम.एन. हिरेंद्र प्रसाद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर बैनुल अक़वामी माहिरीन, तरक्याती शराकतदारों और कौमी तंजीमों के नुमाइंदों को विशाखापट्टनम खित्ते के तवील मुद्दती पानी की हिफाजत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठा किया गया है। फिरोजाबाद, जिसे अक्सर हिंदुस्तान का शीशे का शहर कहा जाता है, दुनिया भर में अपनी चूड़ियों और दस्तकारी से बने शीशे की अशिया के लिए मशहूर है, जो दुनिया भर में त्योहारों के मौसम को रोशन करती है। शहर के नाजुक शीशे के जेवरात, मोमबत्ती के स्टैंड्स और आराइशी टुकड़ों की खास तौर पर मगरबी मार्केट्स में ज्यादा मांग है। तहम ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा फिरोजाबाद की शीशे और चूड़ियों की सनत को मुतासिर करने लगा है। सनतकारों ने कहा है कि रीगैसिफाइड माया कुदरती गैस की फराहमी में हालिया हुकूमत कटौतियां तशवीश का बाइस हैं और इन्होंने कहा है कि इससे सनत को बढ़ते हुए अखराजात से निपटने के लिए जद्दोजहद करना पड़ सकता है। मुकामी सनतकारों ने कहा कि खलीजी खित्ते से जहाज रानी के रास्तों में रुकावटों में गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। चूड़ी कारोबार सबसे पहले तो केमिकल पे, जितने भी केमिकल और हमारे रॉ मटेरियल हैं उन पे सब पे बेहतर तेजी आई है और सरकार की तरफ से जो हमें RNG प्रोवाइड की जाती थी उसमें भी कटौती की गई है। इसकी वजह से चूड़ी उद्योग महंगाई की मार से गुजर रहा है। गैस को लेकर क्या है? गैस की अभी जो हमें RNG के जो कोटे दिए गए थे या गैस जो हमें प्रोवाइड की गई थी छूट दरों पे, वो उनमें भी सरकार की तरफ से कटौती की खबरें हैं। अगर वो कटौती अगर लागू की गई तो लगभग 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी गैस पे देखी जा सकती है। कहाँ जो चूड़ी उद्योग पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आज अभी पता लगा सुबह की APM में 20% का कट कर दिया गया है। कतार की जो RNG आ रही थी वो बंद हो गई है, जो 3 लाख घन मीटर गैस प्रतिदिन फरीदाबाद को मिलती थी। 11 लाख घन मीटर गैस APM फरीदाबाद के लिए अलॉट थी। उन दोनों में कट लगने से गैस की रेट में करीबन दूना अंतर आ रहा है, जो उद्योग उसको सह नहीं पाएगा। चूड़ी उद्योग और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।